आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि, मथुरा। कई विषय हैं, इसके एक एक विषय आपको पढ़कर सुनाते हैं। स्वर से अक्षर की अनुभूति। आइए सुनते हैं। पुराणों में एक आध्यात्मिका आती है, आख्यायिका आती है। देवर्षि नारद ने एक बार लंबे समय तक यह जानने के लिए प्रवज्ञा की कि सृष्टि में आध्यात्मिक विकास की गति किस तरह चल रही है। वे जहां भी गए, प्रायः प्रत्येक स्थान में लोगों ने एक ही शिकायत की। क्या? एक ही शिकायत की, भगवान, परमात्मा की प्राप्ति अति कठिन है। कोई सरल उपाय बताइए जिससे उसे प्राप्त करने, उसकी अनुभूति में अधिक कष्ट साध्य तितीक्षा का सामना न करना पड़ता हो। नारद ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान से पूछकर देने का आश्वासन दिया और स्वर्ग के लिए चल पड़े। आपको ढूंढने में तप साधना की प्रणालियां बहुत कष्ट साध्य हैं भगवान। नारद ने वहां पहुंचकर विष्णु भगवान से प्रश्न किया, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे भक्तगण सहज ही में आपकी अनुभूति कर लिया करें। ना हम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न वा मद्रभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद संहिता में, हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में। मैं तो वहां निवास करता हूं जहां मेरे भक्तजन कीर्तन करते हैं, अर्थात संगीतमय भजनों के द्वारा ईश्वर को सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इन पंक्तियों को पढ़ने से संगीत की महत्ता और भारतीय इतिहास का वह समय याद आ जाता है जब यहाँ गांव-गांव प्रेरक मनोरंजन के रूप में संगीत का प्रयोग बहुलता से होता था। संगीत में केवल गाना या बजाना ही सम्मिलित नहीं था, नृत्य भी इसी कला का एक अंग था। कथा, कीर्तन, लोक गायन और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक पर्व, त्योहार एवं उत्सवों पर अन्य कार्यक्रमों के साथ संगीत अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता था। उससे व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में शांति और प्रसन्नता, उल्लास और क्रियाशीलता का अभाव नहीं होने पाता था। अक्षर परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति के लिए वस्तुतः संगीत साधना से बढ़कर अन्य कोई अच्छा माध्यम नहीं। यही कारण रहा है कि यहाँ की उपासना पद्धतियों से लेकर कर्मकांड तक में सर्वत्र स्वर संयोजन अनिवार्य रहा है। मंत्र भी वस्तुतः छंद ही है। वेदों की प्रत्येक ऋचा का कोई ऋषि, कोई देवता तो होता ही है। उसका कोई ना कोई छंद, जैसे त्रयष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री आदि भी होते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि उस मंत्र के उच्चारण की ताल, लय और
गतियां भी निर्धारित हैं। अमुक फ्रीक्वेंसी पर बजाने से ही अमुक स्टेशन बोलेगा, उसी तरह अमुक गति, लय और ताल के वातावरण से ही मंत्र सिद्धि होगी। यह उसका विज्ञान है। कोलाहल और समस्याओं से घनीभूत संसार में यदि परमात्मा का कोई उत्तम वरदान मनुष्य को मिला है तो वह संगीत ही है। संगीत से पीड़ित हृदय को शांति और संतोष मिलता है। संगीत से मनुष्य की सृजन शक्ति का विकास और आत्मिक प्रफुल्लता मिलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी विवाहोत्सव से लेकर धार्मिक समारोह तक के लिए उपयुक्त संगीत निधि देकर परमात्मा ने मनुष्य की पीड़ा को कम किया, मानवीय गुणों से प्रेम और प्रसन्नता को बढ़ाया। शास्त्राकार कहते हैं, स्वरीण संलीयते योगी। स्वर साधना योगी अपने को स्वर साधना द्वारा योगी अपने को तल्लीन करते हैं और एकाग्र की हुई मन शक्ति को विद्या अध्ययन से लेकर किसी भी व्यवसाय में लगाकर चमत्कारिक सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि संगीत 2 वर्ष के बच्चे से लेकर विद्यार्थी, व्यवसायी, किसान, मजदूर, स्त्री, पुरुष सबको उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। उससे मनुष्य की क्रिया शक्ति बढ़ती और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यह बात ऋषि मनीषियों ने बहुत पहले अनुभव की थी और कहा था, अभिश्वरन्ति बहो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंसति। ऋग्वेद 9/85/3। अर्थात अनेक मनीषी विश्व के महाराजा धीराज भगवान की ओर संगीतमय स्वर लगाते हैं और उसी के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। एक अन्य मंत्र में बताया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म योग मनुष्य के लिए कठिन है। भक्ति भावनाओं से हृदय में उत्पन्न हुई अखिल करुणा ही वह सर्व सरल मार्ग है जिससे मनुष्य बहुत शीघ्र परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। और उस प्रयोजन में भक्ति भावनाओं के विकास में संगीत का योगदान असाधारण है। स्वरंतित्वा सुते नरो वशो निरेक उक्थिनः। ऋग्वेद 8/33/2। हे शिष्य, तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें ईश्वर का उपदेश करता हूं। तुम उसे प्राप्त करने के लिए संगीत के साथ उसे पुकारोगे तो वह तुम्हारी हृदय गुफा में प्रकट होकर अपना प्यार प्रदान करेगा। पौराणिक उपाख्यान है कि ब्रह्मा जी के हृदय में उल्लास जागृत हुआ और वह गाने लगे। उसी अवस्था में उनके मुख से गायत्री छंद प्रादुर्भूत हुआ। गायत्री मुखा दपत दितिच्च ब्राह्मणम। गायत्री मुखादु दपत दितिच्च ब्राह्मणम। निरुक्त 7/12। गान करते समय ब्रह्मा जी के मुख से निकलने के कारण गायत्री नाम पड़ा। संगीत के अदृश्य प्रभाव को खोजते हुए भारतीय योगियों को वह सिद्धियां और अध्यात्म का विशाल क्षेत्र उपलब्ध हुआ जिसे वर्णन करने के लिए एक पृथक वेद की रचना करनी पड़ी। सामवेद में भगवान की संगीत शक्ति के ऐसे रहस्य प्रतिपादित और पिरोए हुए हैं जिनका अवगाहन कर मनुष्य अपनी आत्मिक शक्तियों को कितनी ही तुच्छ हो, आत्मिक शक्तियां चाहे कितनी ही तुच्छ हो, भगवान से मिला सकता है। अब इस संबंध में पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताएं भी
भारतीय दर्शन की पुष्टि करने लगी हैं। विदेशों में विज्ञान की तरह ही एक शाखा विधिवत संगीत का अनुसंधान कर रही है और अब तक जो निष्कर्ष निकले हैं वह मनुष्य को इस बात की प्रबल प्रेरणा देते हैं कि यदि मानवीय गुणों और आत्मिक आनंद को जीवित रखना है तो मनुष्य अपने आप को संगीत से जोड़े रहे। संगीत की तुलना प्रेम से की गई। दोनों ही समान उत्पादक शक्तियां हैं। इन दोनों का ही प्रकृति जड़ तत्व और जीवन चेतन तत्व दोनों पर ही चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए हमेशा वाद्य यंत्र के साथ गाना चाहिए। यह पाइथागोरस की मान्यता थी, पर डॉक्टर मैकफेडन ने वाद्य की अपेक्षा गायन को ज्यादा लाभकारी बताया। मानसिक प्रसन्नता की दृष्टि से पाइथागोरस की बात अधिक सही लगती है। मैकफेडन ने लगता है केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसा लिखा। इससे भी आगे की कक्षा आत्मिक है। उस संबंध में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर का कथन उल्लेखनीय है। श्री टैगोर के शब्दों में स्वर्गीय सौंदर्य का कोई साकार रूप और सजीव प्रदर्शन है तो उसे संगीत ही होना चाहिए। रस्किन ने संगीत को आत्मा के उत्थान, चरित्र की दृढ़ता, कला और सूरज के विकास का महत्वपूर्ण साधन माना है। विभिन्न प्रकार की सम्मतियां वस्तुतः अपनी अपनी तरह की विशेष अनुभूतियां हैं, अन्यथा संगीत में शरीर, मन और आत्मा तीनों को बलवान बनाने वाले तत्व परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। इसी कारण भारतीय आचार्यों और मनीषियों ने संगीत शास्त्र पर सर्वाधिक जोर दिया। सामवेद की स्वतंत्र रचना उसका प्रमाण है। समस्त स्वर, लाय, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। किसी समय इस दिशा में भी भारतीयों ने योग सिद्धि प्राप्त करके यह दिखा दिया था कि स्वर साधना के समकक्ष संसार की कोई और दूसरी शक्ति नहीं। उसके चमत्कारिक प्रयोग भी सैकड़ों बार हुए। अकबर की राज्यसभा में संगीत प्रतियोगिता रखी गई। प्रमुख प्रतिद्वंदी थे तानसेन और बैजू बावरा। यह आयोजन आगरे के पास वन में किया गया। तानसेन ने टोडी राग गाया और कहा जाता है कि उसकी स्वर लहरियां जैसे ही वनखंड में गुंजित हुईं, मृगों का एक झुंड वहां दौड़ता हुआ चला आया। भाव विभोर तानसेन ने अपने गले में पड़ी माला एक हिरण के गले में डाल दी। इस क्रिया से संगीत प्रवाह रुक गया और तभी सबके सब सम्मोहित हरण जंगल में भाग गए। टोडी राग गाकर तानसेन ने यह सिद्ध कर दिया कि संगीत मनुष्यों की ही नहीं, प्राणी मात्र की आत्मिक प्यास है। उसे सभी लोग पसंद करते हैं। इसके बाद बैजू बावरा ने मृग रंजनी टोडी राग का आलाप किया। तब केवल एक वह मृग दौड़ता हुआ राज्यसभा में आ गया जिसे तानसेन ने माला पहनाई थी। इस प्रयोग से बैजू बावरा ने यह सिद्ध कर दिया कि शब्द के सूक्ष्मतम कंपनों में कुछ ऐसी शक्ति और सम्मोहन भरा है कि उससे किसी भी दिशा के कितनी ही दूरस्थ किसी भी प्राणी तक अपना संदेश भेजा जा सकता है। इसी बैजू बावरा ने अपने गुरु हरदास की आज्ञा से चंदेरी गुना एमपी के निवासी नरवर के कछवाए राजा राज सिंह को राग पूरिया सुनाया था और उन्हें अनिद्रा रोग से बचाया था। दीपक राग का उपयोग बुझे हुए दीपक जला देने, श्री राग का क्षय रोग निवारण में, भैरवी राग प्रजा की सुख शांति वर्धन में, शकरा राग द्वारा युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले सैनिकों में अजस्त्र शौर्य भर देने में आदिकाल से उपयोग होता रहा है। वर्षा ऋतु में गांव गांव मेघ व मल्हार राग गाया जाता था। उससे दुष्ट से दुष्ट लोगों में भी
प्रेम, उल्लास और आनंद का झरना प्रवाहित होने लगता था। स्वर और लय की गति में बंधे भारतीय जीवन की सौमनस्यता तो तब थी जब वह कल्पना मात्र रह गई। सस्ते सिनेमा संगीत ने उन महान शास्त्रीयों उपलब्धियों को एक तरह से नष्ट करके रख दिया। संगीत एक प्रकार की योग साधना है। उसमें ध्वनि कंपन नाभि प्रदेश से निकाल कर ब्रह्मरंध्र में लाए जाते हैं, जहां तालु से उन्हें पकड़कर मनोमय विद्युत का संयोग दिया जाता है, तब वह मुख द्वारा बाहर निकलता है। इस तरह नियंत्रित स्वर पानी में भ्रमर अथवा गोलाकार चक्र के रूप में निकलता है। फिर उसका प्रयोग इच्छानुसार किसी भी प्रयोजन में हो सकता है। हर प्रयोजन के लिए अलग अलग राग खोजे गए हैं जो मंत्रवत काम करते हैं। तंत्र में तो एक बुराई यह होती है कि यदि उसकी प्रतिक्रिया जो एक तेज झटके की तरह होती है सहन ना हो तो प्रयोगकर्ता का अनिष्ट भी कर सकती है। पर इन प्रयोगों से गायत्री उपासना, गीता के पाठ, गाय के दूध और गायत्री मंत्र के जप के समान किसी भी अवस्था में हानि की कोई भी आशंका नहीं रहती। संगीत के अभ्यास से इसलिए कभी किसी को हानि नहीं होती, किसी भी अवस्था में लाभ ही होता है। ऊपर दी हुई घटनाएं तो बहुत दिनों पूर्व की हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही होशियारपुर पंजाब जिले के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री पंडित गुज्जर राम वासुदेव जी रागी का चिंतापूर्णी देवी के पर्वत शिखर पर गायन हुआ। भगवती चिंतापूर्णी की भक्ति में विहल होकर श्री रागी जी ने मेघराग का आलाप किया। इस समय तक आकाश में बादलों की चित्ती तक न थी, कड़ाके की धूप पड़ रही थी, पर जैसे ही उन्होंने मेघराग गाना आरंभ किया आकाश में बादल छाने लगे। थोड़ी ही देर में सूर्य बादलों से ढक गया और घन गरज के साथ वृष्टि प्रारंभ हो गई। लोगों ने अनुभव किया कि शास्त्रीय संगीत स्वर विज्ञान के उन रहस्यों से ओतप्रोत है जो प्राकृतिक परमाणुओं में भयंकर हलचल उत्पन्न करके उनसे इच्छित कार्य करा सकते हैं। रामपुर के नवाब साहब लकवे से बीमार थे। उस्ताद सूरज खां के कहने से उन्हें भारतीय संगीत पर श्रद्धा जम गई। सूरज खां सिद्ध वीणा वादक थे। उन्होंने राग जयजवंती के प्रयोग से लकवे से पीड़ित नवाब साहब को कुछ ही दिनों में अच्छा कर दिया। अपनी ही संस्कृत की यह महान उपलब्धियां आज हमारे लिए किंवदंतियां बन गई। हम उन पर विश्वास नहीं करते या हमारी उन पर श्रद्धा नहीं रही। ऐसा ना होता तो सिनेमाओं में प्रयुक्त सस्ते संगीत की अपेक्षा शास्त्रीय संगीत को महत्व दिया जाता। कुछ ऐसे प्रभावशाली और साधन संपन्न व्यक्ति भी निकलते जो संगीत कला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने साधनों एवं प्रभाव का उपयोग स्थान स्थान पर शास्त्रीय संगीत केंद्र खोलने, बालक बालिकाओं को उनमें प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करने में करते, और नहीं तो कम से कम कीर्तन और भजन मंडलियां और सर्वसुलभ गुण प्रेरक नौटंकियां तो गांव-गांव स्थापित होनी ही चाहिए, ताकि हमारा लोक जीवन नीरस और आत्मिक सौंदर्य से रहित न होने पाए। किसी समय नृत्य भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। भगवान शंकर नटराज कहे जाते हैं। वे स्वयं नृत्य विशेषज्ञ थे। नृत्य रास, मणिपुर, कथक, कली, भारतनाट्यम आदि नृत्य और नृत्य नाटकों का आज भी अपना विशिष्ट महत्व है, पर गांव-गांव रचे जाने वाले लोक नृत्यों का अपना महत्व था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे नृत्य देखकर थिरक उठते थे। वह कहते थे, लोक नृत्य से हमें उल्लास मिलता है और यह शिक्षा मिलती है कि जीवन का आनंद
केवल भौतिक पदार्थों की उपलब्धि में नहीं है, तो भी यह कलाएं हमारे लोक जीवन से हटती जा रही है। मित्रों, हमें इन्हें फिर से अपनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ गाना, कुछ ना कुछ बजाना और नृत्य करना सीखना चाहिए। उससे लोक जीवन में प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आनंद और उल्लास का ही विकास होगा। खेद की बात है साथियों, खेद की बात है कि जो भारतवर्ष कभी संगीत कला विशेषज्ञ माना जाता था, आज वह तो अपनी इस विशेषता से रिक्त होता जा रहा है, जबकि दूसरे देशों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लोग उससे बहुमूल्य लाभ ले रहे हैं। अमर कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने इसी तथ्य को व्यक्त करते हुए लिखा है, मनोव्यथा जब असह्य हो जाती है और अपार हो जाती है, तब उसे कहीं त्राण नहीं मिलता। जब वह रुदन और क्रंदन की गोद में भी आश्रय नहीं पाती, तो वह संगीत के चरणों में जा गिरती है। संगीत के चरणों में जा गिरती है। संगीत मनुष्य की आत्मा है। संगीत मनुष्य की आत्मा है। उसे अपने जीवन से अभिन्न ना करें तो आत्मोत्थान के स्वर्गीय सुख से भी हम कभी वंचित ना हो। शास्त्रों में शब्द और नाद को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म कहा गया है। निसंदेह स्वर साधना एक दिन अक्षर ब्रह्म तक पहुंचा देती है। निसंदेह स्वर साधना एक दिन अक्षर ब्रह्म तक पहुंचा देती है। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक के अगले विषय पर पढ़कर सुनाएंगे आपको, संगीत एक महाशक्ति। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। इस लेख में स्वर से अक्षर की अनुभूति आपने सुना। कृपया इस पर जो भी अच्छा लगा हो उसे नोट कर लीजिए, चिंतन मनन कीजिए, और अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों को भी भेजिए। ये ज्ञान गंगा बहती रहनी चाहिए। ओम शांति।